होते भी हैं तो कम, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्री होते हैं वो स्मॉल हाइट के होते हैं, बॉटल साइज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने कल यहाँ तक ग्रासलैंड तक पढ़ लिया था। और ग्रासलैंड में किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, तो ग्रासलैंड में हमने देखा था कि पैंथर है, डियर है, लॉयन है, टाइगर है ना, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने कल कंप्लीट किया था। चलिए अब आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हेडिंग होने वाला है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब व्हाट आर द कोस्टल रीजन, आप समझते हैं कोस्टल रीजन क्या होता है। कोस्टल रीजन मीन्स जो आप देखिए मैं बताता हूं, कोस्टल रीजन मीन्स क्या होता है बेटा, जो समुद्र होता है, सी और सी और मेनलैंड के बीच में जो एरिया होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं कोस्टल एरियाज। उसे क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया, है ना। यहाँ पे मैं आपको राइट करके बताता हूं, देखिए देखिए इंडिया का मैप है, हाँ ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे अरेबियन सी है इस साइड में, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इस साइड में बेटा, है ना। और ये इंडिया का मैप है ना। इंडिया का मैप ऐसा ही होता है ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे। अब ये देखिए, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है ना, और ये बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पे ये मेनलैंड और ये सी के बीच में कुछ नैरो स्पेस होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ऐसा ऐसा। ये जो नैरो स्पेस आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, सी और ओशियन, सी और मेनलैंड के बीच में ये जो लाइनिंग किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं कोस्टल एरियाज, है ना। मतलब समुद्र के किनारे, जिसे आप लोग बीचेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को बोला जाता है कोस्टल एरियाज। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कोस्टल एरियाज के प्लांट्स के बारे में। अच्छा अब देखिए, ये कोस्टल एरिया तो हमने समझ लिया। कोस्टल एरिया क्या होता है, मेनलैंड जो इंडिया का मेनलैंड है और जो ओशियन है, इंडिया का मेनलैंड और ओशियन के बीच का जो लैंड है, जो ये डॉटेड आपको लैंड दिख रहा है, इसे को हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया के हमें बात करना है ट्रीज की या वहां पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट की। अच्छा बताइए, कोस्टल जो एरियाज है, कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे या सी या ओशियन के किनारे पे जो हमें लैंड, जो हमें प्लांट दिखते हैं, वो सबसे ज्यादा कौन से प्लांट दिखते हैं। कभी आपने सी या ओशियन के किनारे पे कोई लैंड देखा, कोई प्लांट देखा है क्या। अरे बेटा देखिए, यहाँ पे पहले हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है बेटा, कोस्टल एरिया के चारों तरफ हम देखते हैं
जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे मतलब समुद्र के किनारे, ओशन के किनारे हमें एक ट्री दिखता है और वो सबसे ज्यादा ट्री दिखता है और वो है कोकोनट का ट्री, है ना। कई बार आपने फोटोज में देखा होगा, मूवीज में देखे होंगे कि कोकोनट ट्रीज हमें दिखता है वहां पे, है ना। कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। अब कोस्टल एरियाज में हमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है? कोकोनट ट्री। अब यहाँ पे बता रहा है, थोड़ा ये बुक हम रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, प्लांट ग्रोइंग इन द वार्म कोस्टल रीजन्स हैव अडॉप्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, सैंडी सॉइल, ब्राइट सनलाइट, एवरी हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड heavy rainfall. Coconut, rubber and the pepper are some plants that grow in this region. ये बता रहा है कौन कौन से ट्री मिलते हैं यहाँ पे। तो ये बता रहा है कोकोनट ट्री, रबर ट्री एंड द पेपर जो ट्री होते हैं, 3 ट्री यहाँ पे मिलते हैं। अब ये क्या बता रहा है? कोस्टल, जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन क्या होता है? वार्म होता है। जो कोस्टल रीजन होते हैं बेटा वो होते हैं वार्म, वार्म मीन्स गर्म, वार्म होते हैं, वार्म रीजन होते हैं, है ना। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं, कोस्टल एरिया पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। चिन्मय क्या कर रहे हो? हाँ, कोस्टल एरिया वार्म होते हैं, गर्म होती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं और यहाँ की जो यहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल कैसी होती है बेटा? सैंडी सॉइल होती है ना, सैंड होता है। क्या होता है? सैंड होता है। और यहाँ पे कौन कौन से ट्री मिलते हैं? तो यहाँ पे कोकोनट ट्री मिलता है। देखिए यहाँ पे कोकोनट ट्री होता है, रबर ट्री होता है, पेपर ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। और इसका एनिमेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये कोस्टल रीजन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इधर सी दिख रही है, पूरा सी दिख रहा है आपको इधर। देखिए ये सी और ये मेन लैंड है, बीच में ये जो आपको खाली लैंड दिख रहा है ना, यही कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। और देखिए ये कौन सा ट्री है बेटा? कोकोनट का। कौन सा ट्री है? कोकोनट का। तो यहाँ पे कोकोनट ट्री सबसे ज्यादा मिलते हैं और साथ ही साथ रबर का और पेपर ट्रीज भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। देखिए इन्होंने बता दिया, जितना बुक में लिखा था इन्होंने बताया। अब हम कुछ दूसरे प्लांट्स को पढ़ते हैं। ये है इंसेक्टोवायरस प्लांट्स। इंसेक्टोवायरस प्लांट, अब ये कौन से प्लांट होते हैं तो ये हम देखते हैं। पहले आप एनिमेशन इसका देखिए। देखिए हम इसे पढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। बताया जा रहा है सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल दैट इज पुअर इन द मिनरल्स एंड they trap insect and consume them. Such plants are called the insectivorous plant. देखिए वो प्लांट जिसमें इंसेक्ट होते हैं, है ना, वो प्लांट पुनीत साहू
पुनीत, चलिए। तो बताया जा रहा है कि वो प्लांट जिसमें ना, वो प्लांट जो सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, और जिसमें क्या है, मिनरल्स की, सॉइल में मिनरल्स की कमी होती है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि वो प्लांट जो ना सॉइल में तो ग्रो करते हैं, लेकिन सॉइल में प्रॉपर मिनरल्स जितनी रिक्वायर्ड होती है वो इतने मिनरल्स रिक्वायर्ड नहीं, मतलब रिक्वायर्ड मिनरल्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो रिक्वायर्ड मिनरल्स नहीं प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, दे ट्रैप इंसेक्ट एंड कंज्यूम देम। तो उसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, हाँ, और वो कुछ छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल में छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टोवायरस प्लांट। मतलब वो प्लांट जो सॉइल में ग्रो करे, लेकिन सॉइल में मिनरल कम रहता है, जो कोई इंसेक्ट एब्जॉर्ब करके और सॉइल में मिनरल्स का लेवल बढ़ा देता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टोवायरस प्लांट, है ना। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टोवायरस प्लांट। वेरियस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स, सनडेव प्लांट्स एंड पीचेस प्लांट्स आर सम एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टोवायरस प्लांट। और इसके एग्जांपल क्या बता रहा है बेटा, फ्लाई ट्रैप प्लांट्स है, सनड्यू प्लांट्स है, और पीचर्स है ना। फ्लाई ट्रैप प्लांट्स, सनड्यू प्लांट्स एंड द पीचर्स। पूर्वी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या बेटा? तो इंसेक्टोवायरस प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो सॉइल में ग्रो तो करते हैं, लेकिन सॉइल में प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते हैं, जो उसमें कुछ इंसेक्ट के थ्रू मिनरल्स लाए जाते हैं, ऐसे प्लांट बोले जाते हैं इंसेक्टोवायरस प्लांट। और इसके एग्जांपल हैं फ्लाई ट्रैप प्लांट्स, सनड्यू प्लांट्स एंड द पीचर्स प्लांट, है ना। अब देखिए, द लीफ ऑफ द पीचर्स प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ द hollow peaches filled with the rectors. The peaches has lead the rector affected insect when the insect हाँ जी बेटा, वो बता रहा था कि जो पीचर्स प्लांट होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं ना, पीचर्स जैसे होते हैं, पीचर्स जैसे होते हैं, और उसी में इंसेक्ट रहता है जो उसके मिनरल्स को बढ़ाता है ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़े से फिर से रिपीट कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि the peaches plants are the form of the hello peaches, hello bag जैसे होते हैं इसके लिए, filled with the rector. The peaches has a lead, the rector affected insect when insect, बेटा आप तो इतना मत याद रखिए, आप इतना याद नहीं रख पाएंगे, आप तो डायरेक्ट याद रखिए इंसेक्टोवायरस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं। तो इंसेक्टोवायरस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो क्या होता है, जिसके सॉइल में
मिनरल्स की कमी होती है, और ये मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करता है? कुछ इंसेक्ट फुलफिल करते हैं, और इस प्लांट को बोला जाता है इंसेक्टोवायरस प्लांट। इसके एग्जाम्पल है पीचर। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? पीचर है, फ्लाई ट्रैप है, और सनड्यू है। फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और पीचर्स। अब लास्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? तो जो ग्रीन नहीं होते हैं। नॉन ग्रीन मीन्स द प्लांट विच हैज नॉट ग्रीन कलर, वो होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मशरूम, है ना? ये मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। देखिए ये कहीं से भी ग्रीन तो नहीं है ना। देखिए इसे पढ़ भी लेते हैं। सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन एज दे हैव नो क्लोरोफिल, है ना? आपको मालूम है क्लोरोफिल क्या होता है? जो प्लांट ग्रीन होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है ना? और उसी क्लोरोफिल से वो क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं। अब वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो क्या होंगे? ग्रीन नहीं होंगे, और ग्रीन नहीं होंगे तो वो नॉन ग्रीन प्लांट हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे यही बता रहा है कि वो प्लांट जो नॉन ग्रीन होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खुद का फूड नहीं बना पाते हैं। दे लिव ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट, तो वो खुद के फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, और दे आर कॉल्ड द पैरासिटिक प्लांट्स, है ना? और इसे पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है मशरूम और टॉडस्टूल। क्या एग्जांपल है? मशरूम एंड टॉडस्टूल। ओके बेटा, तो ये है क्या? नॉन ग्रीन प्लांट्स। और इसी के साथ हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स। हमने इसमें सीखा कि फर्स्ट, चलिए हम फर्स्ट पेज से चालू करते हैं। देखिए हमने क्या क्या इसमें पढ़ाई की है, देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने देखा एडॉप्टेशन। हमने क्या देखा था? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है? फिर हमने देखा था हैबिटेट। हैबिटेट क्या होते हैं? फिर हमने देखा एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं। फिर हमने देखा टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट। टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। कौन से? फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, है ना? फिर हमने क्या देखा था? टेरेस्ट्रियल प्लांट देखे थे। टेरेस्ट्रियल प्लांट में हमने क्या क्या देखे थे? प्लांट इन डिजर्ट देखा था, प्लांट ऑन हिल एंड माउंटेन देखे थे। फिर हमने क्या देखे थे? फिर हमने मार्सी प्लांट देखे थे। हाँ, फिर हमने प्लेन्स पे जो प्लांट है वो देखे थे, है ना? कि प्लेन पे कौन कौन से प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं। फिर उसके बाद से हमने फॉरेस्ट देखा, ग्रासलैंड देखा, कोस्टल रीजन देखा, इंसेक्टोवायरस प्लांट देखे, और नॉन ग्रीन प्लांट देखे। तो इतनी सब चीजें इस चैप्टर से हमने पढ़ा है। आप इस चैप्टर को बुक से रीड कीजिएगा। इतना जितना हमने सीखा है इस चैप्टर से उसे आप रिवाइज कीजिएगा। हम जब कल के लेक्चर में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे इसका एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है आप अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जब मैं कल आऊंगा तो कल मैं इसका एक्सरसाइज कंप्लीट आपको करवाऊंगा। फिर आपको क्या रहेगा? कॉपी कंप्लीट करना रहेगा। और कल के लेक्चर में सबके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि आप सिस्टमैटिक बैठेंगे। जैसे दुर्गेश कुमावत, ये मैं कब से देख रहा हूँ, आप कभी इरेजर तो सॉफ्टवेयर बस यही चल रहा है आपका, है ना? तो आप बैठेंगे एकदम सिस्टमैटिक। और सेकंड नंबर आपको क्या करना रहेगा? आप सबको पहले क्लास अटेंड तभी करने दिया जाएगा जब आप पहले यूनिफॉर्म पहन के सिस्टमैटिक बैठे। कोई कैसे भी बैठ रहा है ना? तो यूनिफॉर्म में आपको सिस्टमैटिक बैठना है।
तब आपको क्लास अटेंड करने दिया जाएगा। वन प्लेस पे बैठना है, कैमरा को एकदम अच्छे से आपके सामने सेट करना है, ठीक है बेटा। फिर आप क्लास अटेंड कीजिए और इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा। इस चैप्टर को बुक आपके पास होगा, प्रियांशी अकोलकर बुक है आपके पास बेटा। ओके ओके प्रियांशी, अब ना प्रियांशी और सभी से मैं बात कर रहा हूं, है ना। वैभवी उपाध्याय, वेदही उपाध्याय, है ना, वेदही उपाध्याय, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं और सबसे बात कर रहा हूँ। ये प्रियेश कुशवाहा, किस बात की हंसी आ रही बेटा, फेस कैसे कर रहे हैं? तो सबसे मैं बोल रहा हूं कि आपको ये बुक रीड करना है, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है। ये जो एक्सरसाइज आपको फ्रंट में दिख रही है यहाँ पे, ये आपको एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है ना। ये जो एक्सरसाइज है ये खुद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर मैं कल आऊंगा तो इसे सॉल्व करवाऊंगा। ये पूरी एक्सरसाइज कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है मुझसे? एनी क्वेश्चन? चंदा साहू, प्रियेश कुशवाहा, शुभम मालविया, मनश्री, देवांश, दिशा, समृद्धि पटेल, चंदा साहू, रुपेश, कमल, कोमल, अनिष्का पटेल, देव प्रजापति, वेदही, प्रियांशी अकोलकर, आलोक मिश्रा, अमन कौशल। आपको पूछना है अमन? ओके 1 मिनट अमन, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप खुद को अनम्यूट कीजिए अमन। चल हम चेक मिस्टेक हो गई, हम प्रेजेंट पहुंचा लेते तो कुछ और पूछ गया, चेंज हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आप प्रेजेंट बोल रहे थे कुछ और बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा और कुछ पूछना बेटा आपको मुझसे? सॉरी सर। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, क्लास में तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है मुझसे? हाँ, तो पूर्वी, ये उर्वशी भोंडे, आपको कुछ पूछना है बेटा? उर्वशी, समीर भगत, किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस करें। किसी को कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, आप अगर हैंड रेस करें तो ये देखिए भैया को पूछना, तेजस चौहान को। मैंने आपको बेटा यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट करें। सर बोले। सर हम नानी के वहाँ है, तो हमारे घर पे ही है। क्या है आपके घर पे? आपकी यूनिफॉर्म नानी के वहां नहीं है, यूनिफॉर्म घर पे है, ठीक है। चलो आपको हम कंसिडर करेंगे जब तक आप अपने घर पे नहीं आ जाते, ओके। अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? नहीं, जब क्लास ओवर होने वाली है। Anyone want ask any type of the question? Any doubt? If you have any doubt, so you can clear to me. किसी को पूछना है कुछ? अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी, 1 मिनट 1 मिनट, वरना 1 मिनट रुके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, आप खुद को अनम्यूट करें। हाँ, आप बोले। सर कौन सी कॉपी में लिखना है इसको? बेटा इसे ना 1 लाइन की कॉपी में लिखना रहेगा। जो कल मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो इसको साइंस की? हाँ बेटा, साइंस की जो आपकी कॉपी रहेगी ना, उसमें आपको इसे नोट करना रहेगा, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है ना। अर्श ओझा, अर्श ओझा क्या कर रहे हैं बेटा? मस्ती कर रहे हैं क्या? चलिए मैं आपको, हाँ, अर्श बोलो बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप खुद को अनम्यूट करो। हाँ अर्श, क्या कर रहे बेटा?
अर्श अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ घनश्याम, ये दक्ष घनश्याम गुर्जर को कुछ क्वेश्चन करना है। बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट करें। सर पेन से लिखना है कि पेंसिल से? बेटा एक बार फिर से बोले, मैं सुन नहीं पाया। सर पेन से लिखना है कि पेंसिल से? बेटा आप क्लास 4th में है ना, इस बार आप पेन से लिखेंगे। ब्लू एंड ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। 1 मिनट अर्पिता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ब्लू एंड ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। ब्लू से आप आंसर राइट करेंगे और ब्लैक से क्वेश्चन राइट करेंगे। हाँ अर्पिता आप खुद को अनम्यूट करें बेटा। अर्पिता कुशवाहा। सर एक्सरसाइज करना है। बेटा एक्सरसाइज अभी आपको नहीं करना है, पहले जब कल मैं करवाऊंगा ना, मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं उसका पीडीएफ आपको भेजूंगा, तो वहीं से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है? अभी तो आपको Yes, sir. चेक करना है कि आपने जो पढ़ा आपको आ रहा है कि नहीं। हाँ उर्वशी भोंडे आप खुद को अनम्यूट करें बेटा। एक्सरसाइज करवाओगे? क्या बेटा? कल आप एक्सरसाइज करवाओगे तो कॉपी में करनी साइंस की? हाँ बेटा, कल जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, तो कल एक्सरसाइज करवाऊंगा और साथ ही साथ आपके ग्रुप में ना आपको वहां से कंप्लीट करने के लिए पीडीएफ भी भेजूंगा, वहीं से देख देख के आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है? हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? किसी का और क्वेश्चन है कुछ? चलिए, तो अब आज का होमवर्क कीजिएगा, हम यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, फिर हम मिलेंगे कल आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और कल के लेक्चर में इसका एक्सरसाइज होगा, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय एवरीवन।